हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निंजा डेवलपर्स। अपनी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस तरह हमारी वेबसाइट्स पर आपने साइन अप और लॉगिन के पेजेस देखे होते हैं, हमारे पास फॉर्म्स बने होते हैं साइन अप और लॉगिन के फॉर्म्स, जिसके अंदर हमारा यूज़र जो है वो डाटा पुट करता है या कोई भी इस तरह का फॉर्म जो हमारी वेबसाइट्स पर हमसे डाटा अपना रिसीव कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पर गए हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी पर आपके पास से फॉर्म के अंदर डाटा जो है आपका रिसीव किया जाता है। तो वो फॉर्म्स हम अपनी वेबसाइट्स पर किस तरह से बना सकते हैं, अपनी आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। चलिए चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। आपके सामने ये एग्जांपल मैंने ओपन की हुई है फॉर्म की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट लिए हुए हैं। यहाँ पे एक ईमेल इनपुट लिया हुआ है, पासवर्ड लिया हुआ है और हमारा ये बटन बना हुआ है। तो देखते हैं हम किस तरह से अपना फॉर्म बना सकते हैं। जी, तो मैं एडिटर के अंदर वापस आ चुका हूँ और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक form.html के नाम की फ़ाइल क्रिएट कर ली है। और तो जल्दी से चलें, हम फिर अपना बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं एचटीएमएल का। याद रहे मैं ये ज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको इसका बेसिक सिंटैक्स आता है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बार-बार इसको फ़ॉलो किया है। ये तो हमने अपना बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे फ़ाइल का लिख दिया अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। और अब हम चलेंगे अपने फॉर्म की तरफ। फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए आप हमारे पास जो टैग आता है वो फॉर्म का टैग होता है। तो हम सबसे पहले एक हेडिंग इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पे शो करवा सकेंगे हम किस टाइप का डाटा ले रहे हैं। ये तो साइन अप फॉर्म मैंने लिख दिया है और फाइल को रन करेंगे। जी, तो हमारी जो फ़ाइल है वो रन हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है और हमारा टाइटल जो है फ़ॉर्म का वो भी हमारे पास प्रिंट हो रहा है। मैंने इसको ज़ूम इन कर लिया ताकि आपको सही से क्लैरिटी हो। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेडिंग है और फ़ॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास टैग यूज़ होता है वो फ़ॉर्म का टैग होता है। तो आपने FORM प्रेस करते हुए यहाँ पे फ़ॉर्म को गेट कर लेना है, फ़ॉर्म के टैग को। फ़ॉर्म के टैग के अंदर आने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एक्शन का एट्रीब्यूट होता है और सेकंड जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो हमारा मेथड होता है। ये 2 हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, एक्शन का और मेथड का। ये मैं वीडियो के एंड पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या मकसद है। फॉर्म के टैग के अंदर आपके पास सबसे पहले जो हमने यूज़र से जिस तरह डाटा लेना होता है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये दिखाया फॉर्म, तो ये डाटा हम किस तरह से यूज़र से ले सकते हैं, उसके लिए जो हमारे पास टैग इस्तेमाल होता है, वो होता है इनपुट का टैग। तो आप इनपुट का टैग लेने के लिए INP इसको प्रेस करेंगे। इनपुट का टैग आपके पास यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसका रिज़ल्ट देखते हैं पहले कि क्या रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद हम इसके एट्रीब्यूट्स पे डिस्कशन करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट का टैग यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे यूज़र डाटा कुछ भी पुट कर सकता है। जिस तरह से हम कोई आपने नेम पुट करना हो या कुछ आपने डाटा प्रोवाइड करना हो। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक लेबल का टैग होता है। लेबल हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे आपने हमारी जो इनपुट की ये फ़ील्ड है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि ये किस मकसद के लिए बनी है। तो उसके लिए हम लेबल का टैग इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर इनपुट से पहले एक लेबल का टैग यूज़ करूँगा फॉर्म के अंदर ही। लेबल के टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो बेसिकली हमारे उस इनपुट को डिफाइन कर रहा होगा कि वो इनपुट किस मकसद के लिए हमने यूज़ की है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम लिखने के बाद वापस फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें हमारे पास यूज़र नेम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम आ चुका है और सामने हम इसके यूज़र नेम अपना लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लेबल नहीं यूज़ करना चाहते, आप चाहते हैं कि हमारी जो फ़ील्ड के अंदर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे हमारे इनपुट फ़ील्ड जिसकी वजह से डिफ़ाइन कर रही हो, उसके लिए हमारे पास इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जो है प्लेस होल्डर का।
प्लेस होल्डर बेसिकली यही लेबल का ही काम करता है, लेकिन लेबल आप यहाँ पे हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाता है। जो हमारा प्लेस होल्डर है वो हमारे इनपुट के अंदर टेक्स्ट आ रहा होता है। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। मैं इसे यूज़र नेम को यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ और इस यूज़र नेम को हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद मैंने वापस फ़ाइल को सेव करके रिफ्रेश किया, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी हम इस प्लेस होल्डर को हम प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद जब भी आप इनपुट की फ़ील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं प्रिंटिंग स्टार्ट करूँगा, कुछ लिखना यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट करूँगा, तो ये हमारा यूज़र नेम जो है ये ऑटोमैटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम लिख के देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो आप देख सकते हैं हमारा यूज़र नेम जो है वो इरेज़ हो चुका है और उसकी जगह ये 1 रिप्लेस हो गया है। और जैसे ही मैं इस 1 को यहाँ से रिमूव करूँगा तो हमारा यूज़र नेम वापस आ जाएगा। तो इस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। मैं लेबल के टैग को दोबारा एक्टिव कर लेता हूँ। लेवल केस 4 के एलिमेंट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन इनपुट की बाकी फ़ील्ड्स के बाद जैसे इनपुट की जो हमारी मज़ीद टाइप्स हैं, उनके साथ-साथ मैं आपको ये 4 के एट्रीब्यूट जो है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। मैं इसका प्लेस होल्डर भी फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। अब हम मज़ीद इनपुट की टाइप्स की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कौन-कौन सी हमारे पास इनपुट की टाइप्स होती हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर एक यूज़र से ईमेल लेना चाह रहे हों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारी इनपुट की टाइप है, ये बहुत मैटर करती है। तो इसके बाद मैं फ़ौरन से एक इनपुट की फ़ील्ड लूँगा और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है वो टेक्स्ट है, लेकिन हमने लेबल जो है वो ईमेल रखा है। तो चलिए पहले रिज़ल्ट देखते हैं। जी, तो ये हमारे पास इस तरह से रिज़ल्ट क्रिएट हुआ है यूज़र नेम और ईमेल का। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था, टाइप जो है हमारा वो टेक्स्ट है, तो बेसिकली जो भी हम यहाँ पे चीज़ प्रिंट करेंगे, कुछ भी वो एज़ अ टेक्स्ट कंसीडर होगा। लेकिन जो हमारा ईमेल होता है, उसके लिए हमें वेरिफ़िकेशन चाहिए होती है कि क्या वो वाक़ई में ईमेल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें जो ये टाइप है यहाँ पे इनपुट की, उसको डिफ़ाइन करना होगा। हम यहाँ से टेक्स्ट को इसको इरेज़ करके, इसको अपनी ईमेल करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट की इतनी ज़्यादा जो हमारी टाइप्स हैं, वो एक्टिव हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे सजेशंस में आ गई हैं। तो यहाँ से मैं ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा। फ़ाइल को सेव करके वापस जाके रिफ़्रेश करेंगे। अब हमारी जो ये इनपुट फ़ील्ड है, ये बेसिकली हमारे एक ईमेल एज़ अ ईमेल कंसीडर होगी। इसके बारे में आपको पता चलेगा जब मैं फ़ॉर्म के अंदर कोई सबमिट का बटन क्रिएट करूँगा। तो चलिए पहले एक वो क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको साथ-साथ वेरिफ़िकेशन होती रहे। मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा, बटन के लिए आपको बटन का टैग इस्तेमाल करना है और इस बटन के अंदर आपको टाइप देनी है। मैं यहाँ पे टाइप इसकी सबमिट रख रहा हूँ और साथ में हम यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं। टाइप जो है बटन की वो आपको बताती है कि आप इस बटन से क्या करना चाहते हैं, आप डाटा सबमिट करना चाह रहे हैं या ये सिंपल एक बटन है। तो आप क्योंकि हमारा जो ये बटन का टैग है ये एक फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो जब भी आपके फॉर्म के अंदर कोई बटन हमारा आता है टाइप सबमिट के टाइप के साथ, ये उसका जो डाटा है सारा वो हमारा हमारी जो बैकएंड की सर्विसेज होती हैं वहाँ पे पहुँच जाता है, सबमिट हो जाता है डाटा। वापस जाके फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास सबमिट का जो है ये बटन क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे ईमेल आपको वेरिफ़िकेशन करवाना चाहूँ कि अगर मैं ईमेल यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ अपने से ही, जो कि वैलिड ना हो और मैं इसको सबमिट करता हूँ डाटा को जाके, तो ये हमें एरर प्रोवाइड करेगा क्योंकि हमने टाइप इसकी जो है वो ईमेल यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है और यहाँ पे बल्कि और यहाँ पे जो हमने ईमेल नहीं दिया प्रॉपर वे में। तो मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास सजेशन ओपन हो चुकी है, प्लीज़ इंक्लूड एन ऐड इन द ईमेल एड्रेस। तो जब तक हम इसके अंदर ऐड इंक्लूड नहीं करेंगे और चलिए ऐड इंक्लूड कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। अभी भी वो एरर दे रहा है ऐड इज़ इनकम्प्लीट और जब तक हम इसके अंदर डॉट कॉम नहीं ऐड करते जी, डॉट इज़ यूज़्ड एट रॉन्ग पोज़ीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जीमेल नहीं लिखा gmail.com। अब मैं सबमिट करूँगा तो हमारा जो डाटा है वो देखें सबमिट हो चुका है। और लेकिन आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैं सिखाना चाहूँगा कि आपने देखा हमने ईमेल अपना वेरीफ़ाई कर लिया और उसको हमने सबमिट कर दिया, हमारा जो फॉर्म था वो सबमिट हो गया। लेकिन विदाउट यूज़र नेम हमारा यूज़र इसको सबमिट कर पा रहा है।
तो हमें इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट्स पर हमारा अक्सर जो डाटा होता है वो कंपल्सरी होता है, हमें रिक्वायर्ड होता है, मस्ट होता है। उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं वो हमारे पास इनपुट का एट्रीब्यूट है, वो है रिक्वायर्ड का। आप इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। मैंने इसको इस इनपुट यूज़र नेम वाले इनपुट को यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया है। मैं ईमेल को भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ ताकि यूज़र इसको भी खाली छोड़ के ना जा सके। फाइल को रिफ्रेश करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ईमेल पुट करता हूँ कोई भी, जैसे निंजा डेव 200 @gmail.com। अब मैं इसको सबमिट करूँगा। आपको पता है कि हमारा जो सिंटैक्स है जीमेल का, ये बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज है। तो ये इसको सबमिट जिस तरह से इसने पहले किया था हो जाना चाहिए। तो देखते हैं हमने जो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ किया है क्या वो काम किया है कि नहीं। जी, तो अब आप देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट बिल्कुल काम किया। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब अगर हम इसको फिल करेंगे, कुछ यहाँ पे नेम लिख देंगे अपना। तो अब अगर मैं इसको डाटा को सबमिट करता हूँ, तो अब देखें, अब वो हमारा जो डाटा था वो सबमिट हो चुका है। हमने रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट के साथ ये सीखा कि हम किस तरह से यूज़र से प्रॉपर्ली जो है हमारा रेंज डाटा ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और टैग के बारे में बताना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो ये इनपुट्स हैं ये एक ही लाइन में अरेंज हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ईमेल वाला पूरा एट्रीब्यूट है, ईमेल और ये हमारी जो इनपुट है ये इसके नीचे आ जानी चाहिए, उसके लिए हमारे पास ब्रेक का टैग यूज़ होता है। सीएसएस के थ्रू हम इसको मज़ीद तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो मैं इस वीडियो के बाद जब हम फॉर्म्स के ऊपर मज़ीद काम करेंगे, जैसे मैंने अगली वीडियो में मैं इस फॉर्म के बारे में बताऊँगा कि हम इसको किस तरह से प्रॉपर बना सकेंगे। तो उसके अंदर मैं प्रॉपर आपको सीएसएस के साथ सिखाऊँगा। अभी एचटीएमएल का जो हमारा टैग है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो हमारे पास ब्रेक का टैग होता है। ब्रेक का टैग बेसिकली हमारी लाइन को ब्रेक करता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ही लाइन में डाटा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक हो जाए और यहाँ से ये जो डाटा है ये सारा नीचे चला जाए, उसके लिए हम इस इनपुट के बाद ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे। ब्रेक का टैग हमारा BR का टैग होता है। याद रहे, ब्रेक का जो टैग होता है हमारा वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो हमारा इसको सेल्फ क्लोजिंग की वजह से हम इसको इसके अंदर ही क्लोज करेंगे। वापस फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो इनपुट है वो नीचे आ गई है। और हमें एक और लाइन ब्रेक कर लेनी चाहिए। अभी फ़िलहाल ये इसके साथ लगी हुई है तो हम एक और ब्रेक का टैग इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ। फाइल को सेव करके रिफ्रेश किया। जी, तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो लाइन है वो ब्रेक हो गई है और हमारी जो फ़ील्ड है वो नीचे आ गई है। मैं सबमिट के बटन को भी नीचे ले आता हूँ। सबमिट के बटन को नीचे लाने के लिए हमें इस फ़ील्ड के बाद एक और ब्रेक का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं 2 टैग यूज़ कर लूँगा क्योंकि हमें अब पता है कि हमारी जो स्पेस है वो 2 लाइन की हमें एटलीस्ट चाहिए। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास सबमिट का बटन यहाँ पर आ गया। देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे कुछ पुट कर दिया और अब हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास ये भी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे हम जो फॉर्म की वैलिडेशन है, जैसे आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हम यूज़र नेम के अंदर डिजिट्स भी ऐड कर पा रहे हैं। तो ये जो है हम जावास्क्रिप्ट के साथ अपनी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम किस तरह से इसको फॉर्म को वैलिडेट भी कर सकते हैं कि यूज़र सिर्फ यहाँ पे अपना नेम ऐड कर सके, कोई नंबर ऐड ना कर सके। वो वैलिडेशन जो हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में आने वाली है मज़ीद हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे अब फॉर्म के जो मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं इनपुट की। मैं इन्हीं को कॉपी कर लूँगा। मैंने यहाँ पे इन ब्रेक्स को और लेबल और इनपुट के टैग को कॉपी किया। मैं यहाँ पे 2 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को सेव करके रिफ्रेश किया तो हमारे पास और फील्ड जनरेट होगी। अब हम इनका सिर्फ टाइप चेंज कर देंगे। मैं आपको जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे पास मज़ीद जो फ़ील्ड्स आती हैं इनपुट की, वो हमारे पास एक जो फ़ील्ड है वो हमारे पास आती है पासवर्ड की, जो टाइप है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं। यूज़र से अगर आपने पासवर्ड लेना हो तो याद रहे आपको टाइप जो है वो पासवर्ड देना ज़रूरी है। अगर आप टाइप को पासवर्ड नहीं करेंगे, आप इसको टेक्स्ट रहने देंगे, तो उसमें हमारे पास जो है हमारा जो पासवर्ड है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में नहीं आएगा। मैं आपको वो चेंजेस करके दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड आ गया है। और अगर इसके अंदर मैं इसका जो टाइप है ये पासवर्ड नहीं रखता, मैं इसका टाइप टेक्स्ट ही रखता हूँ। तो रिफ्रेश किया फ़ाइल को और अगर मैं इसके अंदर पासवर्ड लिखना चाहूँ, जैसे हम 1 2 3 4 5 ये हमारा पासवर्ड है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो हमें शो हो रहा है। बेसिकली इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे हमें एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मिलना चाहिए। उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे टाइप है वो पासवर्ड है। तो मैं
कंट्रोल Z प्रेस करके इसको अंडो कर देता हूँ। अब मैं फ़ाइल को रिफ्रेश करूँगा, आके इसके अंदर कुछ लिखूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास बुलेट्स के साइन बन रहे हैं, पासवर्ड हमारा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में आ गया है। ये हमारी पासवर्ड की टाइप थी। अब मैं जिस एट्रीब्यूट के इनपुट के टैग्स के मज़ीद टाइप्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली हमारा जेंडर सिलेक्शन है। आपने देखा होगा हमारी जो वेबसाइट है उस पे अक्सर हमारे वहाँ पे जेंडर सिलेक्शन होती है कि आप से रिलेटेड आपसे जेंडर पूछा जाता है। तो वो हम देखते हैं हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल। मैं जाके इस फाइल को चेक करूँगा सेव करने के बाद। जी, तो मैंने फ़ाइल सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है मेल की इनपुट टाइप बन गई है, लेकिन हमें इनपुट टाइप नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे जो इसके जो टाइप है वो हमारी होती है रेडियो। आपको ये रेडियो सेलेक्ट करनी है। रेडियो बेसिकली क्या करती है, रेडियो यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देती है हमारे पास जो हमारे डिफ्रेंशिएट करता है कि आप कौन सी चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये हमारे सिंगल सिलेक्शन करता है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए जिस तरह हमारे पास चेक बॉक्सेस बनते हैं हम वो भी देखते हैं इसके बाद। तो मैं जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करके फीमेल के लिए भी बना लेता हूँ। ये तो आप देख सकते हैं हमारे पास मेल और फीमेल दोनों के बन चुके हैं। अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम दोनों सेलेक्ट कर पा रहे हैं। आपको इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो नेम की प्रॉपर्टी होती है। तो नेम की जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पे इनको देनी है। नेम की प्रॉपर्टी जो है आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का जो नेम है वो आपको सेम रखना है। दोनों इनपुट्स का नेम आपको सेम रखना है। तो मैं क्योंकि हम ये जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं इनको जो नेम है वो जेंडर दे देता हूँ दोनों को। दोनों इनपुट्स के टैग को आपने नेम की प्रॉपर्टी जेंडर प्रोवाइड कर देनी है। अगर आप ये सेम नहीं रखेंगे दोनों इनपुट के जो नेम है तो वो इसी तरह डबल सिलेक्शन करेगा। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब अगर मैं मेल पे क्लिक करूँ तो मेल सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं फीमेल पे जाके क्लिक करूँ तो आपने देखा हमारे फीमेल का डाटा था वो सिलेक्ट हुआ है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये हमारा मेल जो है ये सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें वेबसाइट्स पर ये प्रोवाइड करना चाहिए कि हम मेल पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारा क्लिक हो। तो उसके लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है वो आईडी का होता है। उसके लिए आपको यहाँ पे इस लेबल के टैग के अंदर फोर का एट्रीब्यूट देना है। और जैसे मैं यहाँ यहाँ ये मेल के लिए लेबल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। और जो आईडी है आपकी वो आप इस इनपुट के टैग के अंदर देंगे। आपको यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो आईडी है और आपका जो फोर का एट्रीब्यूट है लेबल का वो दोनों सेम होने चाहिए। अब जाके चेक करते हैं फाइल को सेव करके। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा मेल तब भी सिलेक्ट हुआ है और फीमेल पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब भी ये सिलेक्ट होगा। तो ये चीज़ हम फीमेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल पे अप्लाई करने के लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताना चाहूँगा। ये कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि हम फोर के एट्रीब्यूट और आईडी को किस तरह से मैच करें। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। आसान तरीका ये है कि आप इस जो हमारा इनपुट का टैग है, इस टैग को आप उठाएँ, यहाँ से कॉपी करें या कट करें। इसको उठाने के बाद आप यहाँ पे लेबल के टैग के अंदर रख दें। ये बहुत शॉर्ट वे और ज़्यादा समझ आने वाला वे है बजाय इसके। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब देखें मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तब भी वो सिलेक्ट हो रहा है। तो दोनों हमारे जो मेथड थे वो काम कर रहे हैं, आपके सामने है। तो आप कोई भी इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है चेक बॉक्सेस। तो उसके लिए जो हमारी जो टाइप होती है वो चेक बॉक्स की होती है। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चेक बॉक्स बन रहा है। पहले इसके लिए हमें यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ ब्रेक्स लेने के बाद। मैं यहाँ पे लेबल का टैग ले लूँगा और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट अ हॉबी।
जी, तो आपके सामने है यहाँ पे सिलेक्ट हॉबीज़ का मैंने लेबल ले लिया और इसके बाद मैं ब्रेक लगाता हूँ। जी, और यहाँ पे मैं इस बटन के बाद भी ब्रेक लेना चाहूँगा ताकि हमारा जो बटन है वो भी नीचे चला जाए। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हर इनपुट का आप अलग से लेबल बनाएँगे। मैं इसका लेबल दोबारा बना लेता हूँ और हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुटबॉल। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा 3-4 दफ़ा और इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे हॉबीज़ का ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं और हर लेबल की हमें अलग से इनपुट भी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इनपुट्स यहाँ पे चेक बॉक्स साथ रिप्लेस करता जा रहा हूँ। जी, तो आपके सामने है यहाँ पे अब ये जो है बेसिकली हमारे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए है और हमारे जो रेडियो बटन होता है, वो सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्रिकेट और रीडिंग कुछ भी जो आप करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैलिडेशन भी आपको साथ-साथ शो हो रही है, हमारे रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट था वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास मज़ीद फ़ॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।